अरे भाई आपके सवालों से डर लगता है मुझे. So the question was that be it Sobhita and Raman Raghav, Taapsee in Manmarsiya, Bhumi in Govinda, and now Sara and Zara Hatke, why are you not getting along with your on-screen girlfriends and wives? आप दो. ये बंदा भरा बैठा 11 बजे से. मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन. भगवान जो है ना लाइफ में संतुलन हमेशा देता है हर एक की जिंदगी में. तो जब मेरी रियल लाइफ इतनी शॉर्ट हो गई है ना कि कटरीना मिल गई है तो उन्होंने कहा भाई कि तेरी रियल लाइफ में हमेशा गड़बड़ रहेगी पर तेरी रियल लाइफ में सॉर्ट कर दूंगा. तो ये बैलेंस है लाइफ में. Thank you. You know for these guys. Where's another question यहाँ पे? Where's another question? Whether it was Mukku in Kedarnath or Rinku in Atrangi rape, people have somewhere accepted you. There's always a relatability factor whenever you become a girl from the small town of India. You think these kind of roles give you a little more edge as a performer? See, honestly, ma'am, I don't know if it's about edge, but honestly, like all like jokes apart, the truth is that I really relate to the pulse of my country very strongly. I've always grown up thinking of myself as a Indian desi girl from Juhu that lives with mama and doesn't really have frills and fancies and any filmy, you know, even friends really, to be honest. So one has always grown up not just knowing but also being very proud of my Indianness. But I think that's a more personal thing. I think what you're asking me is ultimately it's Gattu sir's vision or Anandji's guidance or Lakshman sir's instruction that makes me feel like a character that you can relate to. I think that's what it really is all about, at least for me. Thank you. Hi, Mayur here. Vicky to your left. Mayur here from Beyond Bollywood. हाँ जी सर आप बैठ जाओ. मैं सारा के साथ बढ़िया. अच्छा. हाँ. विकी ऑब्वियसली आई थिंक मेरे एक कलीग ने पहले पूछा कि इससे पहले जो भी आपने फिल्में की है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रही है, बट इस फिल्म की शूटिंग आपकी शादी से पहले हुई या शादी के बाद? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है. 10 दिन शूटिंग के शादी से पहले हुई. शादी के लिए छुट्टी ली और शादी के 4 दिन बाद फिर इंदौर निकल गया इस फिल्म की शूटिंग करने. I think he's the 4th actor जो मेरे साथ शूटिंग करते करते शादी कर लेता है. जिसको शादी करनी है इसके साथ पिक्चर कर लो. कर बोल चुकी हूँ जिसको भी शादी करनी है और जिन औरतों को अपने पतियों से शादी करवानी है, just make them sign a film with me. I think there's something about my energy that makes them want to run away and get married immediately. देखिए ऑब्वियसली आपने जैसे अभी कहा कि ये शादी के 10 दिन बाद शूटिंग हुई और यू नो तो उस स्थिति में ऑब्वियसली यू आर इन यू नो इन अ मोमेंट, एक ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ. तो फिर उस रियल लाइफ को यू नो ऑब्वियसली सेपरेट करके इस ऐसे किरदार को निभाना यू नो ड्यूरिंग दैट मोमेंट को जिसके बारे में बता सकते हैं? यार देखो शादी हुई थी और उसके 10 दिन बाद, हाँ 10 दिन बाद फिर इंदौर जाना था शूटिंग करने. एंड उससे पहले हमने बॉम्बे में कई पोर्शन शूट कर लिए थे फैमिली के साथ वगैरह. सो आई थिंक जो भसड़ एक शादी में होती है, काफी सारे लोग शादीशुदा हैं तो पता ही है हमारे देसी शादियों में तो मतलब वो पार्टी तो होती है पर साथ में टेंशन भी काफी होती है कि अरे यार सबने खाना खा लिया, ये हो गया वो हो गया फलाना. तो वो भसड़ को ही कैरी ऑन करके फिल्म के सेट पे लेके आना था क्योंकि यहाँ पे भी जैसा आपने देखा गालियां ही पड़ रही हैं मैडम से और पूरी पिक्चर में सह परिवार भसड़ मच रही है तो उसी को कैरी फॉरवर्ड ही करना था तो वही कोशिश की है. कच्ची कैरी सर. हाँ जी. काला खट्टा और चाट खाना कितना जरूरी है शादी के बाद? बहुत जरूरी है सर. सिर्फ एक पंजाबी पूछ सकता है ये क्वेश्चन. हाँ शादी से पहले शादी के बाद बहुत जरूरी है ये. काला खट्टा, पानी पूरी, चाट बहुत जरूरी है. स्पेशली अगर पति पत्नी के बीच में ये रिलेशनशिप हो जहाँ झगड़े वगड़े कर रहे हैं तो कई बार खाने पे ना कोई जब बात नहीं कर रहा होता है तभी ये सुलझ जाते हैं उस साइलेंस में कि खाना अच्छा होता है, खाना खाने में साथ में मजा आता है तो जरूरी है. दिनेश जी. हाँ हाँ सराफा भी गए थे, फिर वो क्या है छप्पन भी गए थे और वहां की पोहा जलेबी भी बहुत खाई हमने. तो मुझे वो बड़ा मजा आया था कि उनके पोहा में ना जो पूरे देश में नहीं होता उनके पोहा में सौंफ डालते हैं. यू आर फ्रॉम इंदौर?
है ना, सौंफ डालते हैं ना उस वो पोहा में, वो बिल्कुल आएंगे हम। ये औरत अपना बिल्कुल फुल आएंगे। चांस मार रही है वहां पे, लाइक फुल कह रहा पोहा खाते हो, हाँ कह रहा पोहा में घर पे नहीं। I have a question for Vicky. लवली, नेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन। but we will come दिनेश back. जी, दिनेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है। भावना ना हाँ जी भावना जी। आप जो आपकी जो फिल्में हैं हमने शुरुआत से देखी हैं, बहुत अच्छी फिल्में, बहुत अलग अलग तरह की फिल्में, और खुद आप डायरेक्टर हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। आज जो यहाँ हुआ, मीडिया आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, आपकी जितनी फिल्मों में आई, लेकिन आज थोड़ा सा मिडिल क्लास को लेके जो बहुत जो दिखाया गया है, कुछ किया गया, उसमें थोड़ा सा हमें तकलीफ भी हुई। अगर देखा जाए तो देश में जो सबसे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग जाते हैं और करते हैं। मेरा भाई खुद यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ था। मिडिल क्लास के बहुत ऐसे लोग हैं जो ऊपर टॉप लेवल पे पहुंचे, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी। तो क्या आप ये मानते हैं कि मिडिल क्लास में जो ये छोटी मोटी जो खट्टी मीठी बातें होती हैं, उसके अलावा मिडिल क्लास में एक बहुत बड़ा पावर भी है, वो देश को बनाता है, वो देश को चलाता है, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मजाक बनाने की वस्तु हो? क्या भावना जी, मैं खुद ना मेरे घर में हम लोग जॉइंट फैमिली से हूँ, हम 25 लोग साथ में रहते थे। जब हमें घर छोड़ के जाना भी था ना, तो हम नहीं गए 5 साल। तो मिडिल क्लास, मैं खुद बाहर से आया हूँ, मैं किसी को इस बिजनेस में जानता नहीं हूँ, और बदलापुर हो, हिंदी मीडियम हो, लुका छुपी हो, मिमी हो, ये सारी पिक्चरें मिडिल क्लास की है। मैडॉक मेक्स फिल्म्स फॉर मिडिल क्लास बिकॉज वी आर मिडिल क्लास, एंड ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने क्या करना चालू किया है ना, हमने आपको मुद्दा एक्चुअली दिखाया नहीं है। इस पिक्चर में हमने बोला कि पहले क्या होता था कि हम पूरा स्पून फीड करते थे, पर मुझे लगता है अभी ऑडियंस वांट्स मोर व्हेन दे कम टू अ थिएटर। तो इस पिक्चर में आपने सिर्फ 10% देखा। इनका डिवोर्स हो क्यों रहा है? ना आपके पास आंसर है, ना इनके पास आंसर है, इनसे पूछेंगे अभी। और इस पिक्चर में एक लक्ष्मण उत्तेकर जो इतना सेंसिटिव डायरेक्टर है, जो खुद ही स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स, और अभी ही इज डूइंग, नहीं आई एम सेइंग लुका छुपी भी, तो उनकी पिक्चरों में ही ये है। तो आप इतना मेरे पे इतना ट्रस्ट रख रही है, जब आप ये पिक्चर देखेंगे ना, ये आपको हंसाएगी, बट सबसे ज्यादा यू विल फील प्राउड ऑफ हु यू आर, एन इंडियन, and the opportunity India has. So that you trust me on. Hi Vicky, I have a question. Last for 2 you. questions that we do. Yeah, I have a question for you. So I wanted to know, Zara Hatke की story में, was there any relatable moment from your real life for you in the entire story? कुछ क्योंकि मतलब हम सब जो एक फैमिली स्टोरी जब आप बनाते हैं, तो माँ बाप, मामा मामी, ये सब हम सब रिलेट करते ही हैं, यू नो। मेरे जो पूरा परिवार है रिलेटिव्स का, दे आर नॉट इन बॉम्बे, वो सारे कुछ पंजाब में है, कुछ हिमाचल में है, कुछ देहरादून में है। तो पर जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो जो माहौल बनता है, जैसे पिछले साल मेरी कज़न की शादी थी हिमाचल में, तो जब हम वहाँ गए थे तो हम एक ही कमरे में 10 लोग सो रहे थे हम, क्योंकि वो जो माहौल, जो साथ में मज़ा आता है, और जो कई टाइम से हम मिले नहीं होते हैं और बातें शुरू होती हैं और सब कुछ होता है, वो माहौल कुछ और ही होता है। एंड वी ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट इन अ सिटी लाइक बॉम्बे। तो जब हमें ये शूटिंग के दौरान वो जीने का मौका मिला, वो फील करने का मौका मिला, सो आई थिंक ऑन सेट ऑल्सो इट वॉज लाइक अ बिग फैमिली कमिंग टुगेदर। और वो जो 50-60 दिन हमने साथ में शूट की लगातार, तो वो बड़ा मजा आया। एंड आई थिंक दैट वाज द रिलेटेबल फैक्टर फॉर अस कि यार एक परिवार को घर से छोड़ के हम सेट पे आते थे और वो ये दूसरे परिवार के साथ हम काम करते थे। आप कभी लिविंग रूम में सोए हो? हाँ सर, है ना? या तो आप सर लोग- मैं जहाँ पैदा हुआ था, मलाड में मालवानी कॉलोनी, पता नहीं पता होगा कि नहीं, हाँ। सो मालवानी कॉलोनी नंबर 1 में वो 10 बाय 10 का कमरा था, तो वहाँ मैं पैदा हुआ था। तो अभी तो कल जन्मदिन है, तो 35 साल पहले मैं वहाँ पे था। तो वहाँ से, पर इट्स बीन माई पेरेंट्स जर्नी, मेरे माँ बाप की जर्नी रही है, एंड गॉड हैज बीन रियली रियली काइंड टू शो अस गुड टाइम्स एंड होपफुली बेटर टाइम्स अहेड। बट ऑफ कोर्स सर, लिविंग रूम मतलब उसका मुझे अभी भी, मतलब वो एक होता है ना, पापा और मम्मी, एक कहानी जो हमेशा 1000 बार बच्चा सुन के बड़ा होता है, कि ये कि तुम जब पैदा हुए थे तो एक गद्दा था, एक आटे का डिब्बा था और एक चूल्हा था, तो ज्यादा उड़ो मत। तो ये कहानी सुन सुन के बड़े हुए हैं। Hello, I have a Dinesh sir. question. Dinesh sir, जी।
I just wanted to ask you that as we have seen for the past 1 year and more that the movies haven't been performing so good at the box office other than if we say Pathaan or now the Kerala Story. So do you think this movie will be able to impress the audience and make it to your hit list? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? So I'll tell you what, you know, ये हमेशा एक question आता है, but these films have built us. All the films that we've made are stories like I was telling ma'am about the middle class, right? Which is India, you know, which is, so there is, this film really caters to a family. Why this couple is getting divorced, we will ask them later, is a very, very complicated question because we've not shown that. What is the family's role in the divorce? You don't know. So, and when you leave this film, I promise you, you will go home and hug your family. That is my guarantee. So if you feel that's a feeling, and I feel 2-2.5 साल से ऐसी कोई पिक्चर आई नहीं है जिसमें आप पूरे खानदान में साथ बैठ के क्लीन पिक्चर देख सकते हैं, जैसे लक्ष्मण बनाते हैं उन्होंने लुका छुपी, और मतलब ऑल माई आंटीज वेंट क्रेजी आफ्टर लुका छुपी, यू नो, एंड मतलब मेरी नानी ने मुझे फोन करके बोला था उनको मिम्मी बड़ी पसंद आई है, तो मैंने उन्हें ये ट्रेलर भेजा था, तो शी कॉल्ड एंड आस्क्ड मी कि बाबा इसका डिवोर्स क्यों हो रहा है, तो मैंने बोला आपको थिएटर आना पड़ेगा. सो इफ यू थिंक दैट क्वेश्चन इज एक्साइटिंग फॉर यू देन यू विल कम टू द थिएटर. बट आई होप वी make films like this run, and that's the question, because it's, yes, it's very easy to put it on digital and give it home, but एक साथ में पूरे थिएटर में बैठ के ऐसे बात करने में इतना मजा आता है, तो अगर आप ये पिक्चर देखिए तो बहुत हंसाएगी आपको. It will really, really make you laugh. So if you're up for a laugh and you're up for a big cry, come. Vicky, hello. Chal bhai. All good, sir. After a long gap, you know. Yeah. So good to see you. Trailer looks seriously very amazing. You know, वो nuances नजर आ रहे हैं. अगर आप किचन में देखें इतनी डिटेलिंग करी गई है कि कहाँ चूल्हा रखा होता है. Subudha, please stand, sir. Subudha is our production designer and one of the leading production designers in the country, if not the one. But love you, sir. It looks so real in a real space, you know. आप दोनों की पहली बार केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है. कॉमेडी इज अ वेरी, यू नो, सीरियस जॉब टू डू, और जिस तरह का सिनेमा आप करते आए हैं, बहुत अलग तरह का मुख्तलिफ सिनेमा और बहुत कामयाब सिनेमा किया है आपने. कॉमेडी के बारे में उसको मैनेज करना, टाइमिंग को मैनेज करना, उसके लिए क्या खास किया आपने? व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल डूइंग द कॉमेडी पार्ट इन द प्रोजेक्ट? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे लक्ष्मण सर के साथ ट्यूनिंग करनी थी कि यू नो उनके साथ कि वो किस तरीके का ह्यूमर देख रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट द लाफ आउट लाउड इन दैट सेंस काइंड ऑफ स्लैपस्टिक कॉमेडी गोइंग ऑन, बड़ी सिचुएशनल है, और जो सिचुएशन से कॉमेडी आती है, नॉट नेसेसरीली जो किरदार है उनके लिए कॉमेडी चल रही है. तो उसमें आई थिंक द ब्रीफ दैट आई गॉट फ्रॉम लक्ष्मण सर की कोशिश मत करना, बस उस सीन को सच्चाई से जी लो, उस किरदार को सच्चाई से जी लो. आई थिंक वो कॉमेडी अपने आप आ जाएगी जितनी आनी चाहिए. सो हमने साथ में मिलके वही कोशिश किया था कि जो सीन का जो मोमेंट की सच्चाई है उसको हम जिए, और होपफुली जिस सीन्स में वो थोड़ा सा ह्यूमर वाला एक एलिमेंट आना चाहिए वो आप तक लैंड करेगा.